सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका JNU ब्लॉग्स में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप CUET का प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो। जैसा कि अभी CUET का फॉर्म भी आ गया है, तो काफ़ी लोगों का YouTube में ये कमेंट्स है कि CUET का फॉर्म किस तरीके से फिलअप करें। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा लैंग्वेज चूज़ करें। अगर मुझे हिंदी में देना है तो क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ, इंग्लिश में देना है तो क्या मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और इसके अलावा आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करने के बाद CUET का प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी आता है। JNU आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आता है। जैसा कि आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आया हूँ, पीछे आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज एक्चुअली यहाँ पे एक चाइनीज़ न्यू ईयर का प्रोग्राम था और मैं चाइनीज़ डिपार्टमेंट से हूँ, आपको बताइए। तो आज मैं भाई लोग जो हैं सारे CUJ से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं चाइनीज़ डिपार्टमेंट का। तो इन लोगों से थोड़ा सा इनका ओपिनियन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इन लोगों ने किस तरीके से CUET का प्रिपरेशन किया था। तो ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आने वाले CUET एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, है ना तीनों। उसके बाद थोड़ा एक जेन्युइन आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर बुलाया हमें और आप हमारे सुनचिए प्रोग्राम को देखने आए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा कि आप सुनचिए प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे साथ। आपने देखा कि कैसे हमारे विश्वविद्यालय के चीनी भाषा के जितने भी छात्र हैं कैसे परफॉर्म कर रहे थे। तो ये भी एक मोटिवेशन टाइप है कि हमें एक अच्छे विश्वविद्यालय में क्यों आना। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करती है। सही बात। आज हमने पहली बार जाना कि कैसे चीन की सभ्यता मतलब किस प्रकार से काम करती है, कैसे वहाँ पे कैसे रीति रिवाज है या कुछ भी है, पहली बार हमने देखा। गाने देखे, डांस देखा, कॉस्ट्यूम देखा, बहुत कुछ देखा। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आज। तो ये सब हमारे लिए पहली बार था, तो ये भी आप मोटिवेशन रख सकते हैं। और जैसा कि CUET ने एक धागे में जिस प्रकार से सारे विश्वविद्यालयों को पिरोया है, वो काफ़ी सराहनीय चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमें तो पता भी नहीं था कि CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का महत्व क्या होता है। तो CUET के आने से ये महत्व भी पता चला हमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़र्क होता है। और बात रही तैयारी की, तो थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे आप तो एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में आपका नामांकन हो सकता है और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको। क्या ऑप्शन है? आपने तो लास्ट ईयर CUET में अप्लाई किया था। जैसे कि मैंने CUET दिया था और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी आप हिंदी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इंग्लिश ही आ रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का अगर हम एग्जांपल ले लें, JNU ले लें और जामिया ले लें, और उसके साथ साथ अगर DU ले लें, BHU ले लें, IFLU ले लें, BHU में हिंदी और हाँ विशेषकर कि लैंग्वेज वाले जितने लैंग्वेज के लिए ये बात देता है कि आप इंग्लिश में अगर आप BHU में जाना चाहते हैं तो लेकिन अगर आप कोई और चीज़ करना चाहते हैं कि जैसे BSc करना है या कुछ और करना है तो उसका क्राइटेरिया डिफर करता है। तो उसकी क्राइटेरिया में आप जाके पहले देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम चाहना चाहते हैं तो वो हिंदी ऑफर कर रहा है या नहीं। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, जो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो मोड ऑफ एग्जाम जो है आप इंग्लिश ही चूज़ करिए, क्योंकि आपका आगे जो पढ़ाई भी होगा या काम भी होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और जो आपका लैंग्वेज चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इन लोगों ने जो CUET के स्टूडेंट्स है किस तरीके से प्रिपरेशन करा है CUET का लास्ट ईयर, क्योंकि ये इनका फर्स्ट ईयर है चाइनीज़ में, राइट। तो लास्ट ईयर ही यहाँ पे मतलब इन लोगों का एडमिशन हुआ है, तो ये आपको बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप तीनों जो है थोड़ा अपना अपना जो है पॉइंट दे दीजिए कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इंग्लिश के लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश से गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। और मैं अपने प्रीवियस एग्ज़ाम जो CUET का दिया था उसके एनालिसिस में बता सकता हूँ। जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से, आपको मिनिमम 3 या तो 5 रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ सकते हैं, और एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन कंटेन करेंगे। और आप इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फिगर ऑफ स्पीच, आप मिनिमम 4 क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आप कॉमन एरर वगैरह भी देख सकते हैं।
बस इतना ही है इंग्लिश का दायरा। और थोड़ा सा आप इस पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, साइनो एंटो वगैरह पे, कॉमन एरर पे डिटेक्शन वगैरह, तो आप बहुत अच्छे कर सकते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन जो होते हैं 10th लेवल के ही होते हैं और आप थोड़े से मेहनत में बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी आपका अच्छा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश में अगर आप डिसाइड कर सकता है कि आप BHU जा रहे हैं या JNU जा रहे हैं, या फिर हमारी तरफ से हाँ, आ रहा है। और CUG आ रहे हैं। हाँ। CUG भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेशक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 3 विषय हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, चाइनीज़, जर्मन और सोशल मैनेजमेंट। तीनों डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छी है, तीनों फैकल्टी मतलब तीनों डिपार्टमेंट में फैकल्टीज मेंबर बहुत अच्छे हैं, हाईली एजुकेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। हाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। कैंपस थोड़ा छोटा है, अगर फैकल्टी भी तो शायद JNU से ही है, हाँ, ज़्यादातर सारे- जितने भी टीचर सारे हैं। faculty- तो गाइस कहने का मतलब है कि CUJ भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी अगर आपको मिलता है तो आप चूज़ कर सकते हो, अच्छा यूनिवर्सिटी है। और आप जैसे इंग्लिश के अलावा और क्या क्या और सजेस्ट आप करना चाहिए? GT के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ जनरल टेस्ट। हाँ, जनरल टेस्ट, आप मैथ, रीजनिंग और GK और साइंस वगैरह का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हम लोग जब दिए थे तो 75 क्वेश्चन थे, हम लोग को 60 अटेम्प्ट करना था। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया है कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग को 50 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री मैथ, जो कि अर्थमेटिक भी हम लोग जिसे बोलते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसमें से कुछ टॉपिक बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। परसेंटेज से आप चले जाइए, परसेंटेज अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपका 3-4 टॉपिक खुद ब खुद बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI हो गया, SI हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। अगर आप परसेंटेज पे मेहनत कर देते तो ये 4 पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, बस एक परसेंटेज के हिसाब से। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ, टाइम एंड वर्क के थ्रू जा सकते हैं। बहुत ही चैप्टर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। HCF, LCM, एवरेज और DI और हल्का ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है और मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप ये हमारा मैथ्स हो गया। आपको मैं एक पॉइंट इस पे और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उसके साथ साथ जो जनरल टेस्ट, जिसको जनरल नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं, तो जनरल नॉलेज वाला जो बेस है, तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कोई लूसेंट पढ़ता है, कोई अरिहंत पढ़ता है, कोई ये पढ़ता है, कोई वो पढ़ता है, लेकिन आप पिछले ईयर में उठा के देख लेंगे तो हार्डली कोई क्वेश्चन जो है वो इन सब बुक से आया होगा। आप ज़्यादातर टारगेट जो होता है कि इनका करंट अफेयर से करंट टारगेट अफेयर के थ्रू आप गो थ्रू जाइए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल के तौर पर आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं कि अभी टर्की में एक अर्थक्वेक आया, तो टर्की में अर्थक्वेक आया तो आप उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक कहाँ पर आया, आपसे ये पूछा जाएगा कि टर्की का प्रेसिडेंट कौन है, या टर्की में कौन सी करेंसी चल रही है आजकल। मतलब न्यूज़ में जो भी ट्रेंडिंग है, जो भी बैंक जैसे से कि related मैंने आया। एग्जाम दिया था, उसमें आया था यूक्रेन और रसिया वार से कि इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया था वहाँ से लोगों को लाने का, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो उस टाइम का करंट टाइम का वो क्वेश्चन था। तो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब जैसे लॉजिक हो, Yes. है ना, कि जो घटना होता है सेम वो क्वेश्चन नहीं, मतलब हाँ, उसके बीच का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। GK के लिए आप ज़्यादा अंदर तक नहीं मत ही जाइए, तो मैं बोलूँगा मैं तो बोल रहा हूँ बस वही 10th लेवल तक आप जितना पढ़े हैं वो हाँ। मोर देन इनफ है GK के लिए। और आप करंट अफेयर के थ्रू जाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। रोशन जी, अगर अरिहंत की जो हैंडबुक एक आती है वो पढ़ लेंगे तो इनफ होगा। उसमें जीके आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा और मॉडर्न जीके भी खत्म होना जो उसमें हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा। हालांकि मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा हाँ। फोकस आपका हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा Scoring स्कोर यही करता होगा। है तो मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत से इजी टॉपिक हैं, उसके थ्रू आप गो थ्रू जा सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब मतलब एक बार आप पढ़ेंगे समझते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप अपना IQ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। मैथ रीजनिंग तो टोटली बेस्ड ऑन IQ है। आप जितना मतलब इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा एग्जामिनेशन में। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए, मेरा तो मानना ये है कि कोचिंग ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग ने भी आई थिंक हम लोग ने भी कोई 3 लोग हम लोग ने भी कोचिंग नहीं की। इसमें होता क्या, इतना कंटेंट आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप CUET अड्डा 24/7 पर चले जाइए, उनकी प्लेलिस्ट में चले जाइए। वो इंग्लिश के लिए एक वीडियो करके सीरीज़ बनाए हैं, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे की। आप मैं अश्योर कर सकता हूँ कि अगर लास्ट ईयर का आप मैच करेंगे तो उनकी वीडियो से ही लगभग सारे क्वेश्चन मैच करते हुए मुझे दिखे हैं। मतलब वो पैटर्न को आप फॉलो करके इस साल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात बुक की, तो बुक के लिए मैं इंग्लिश की
अगर आप देखें तो ब्रशअप करके एक बुक आती है, ब्रशअप योर इंग्लिश, वो पढ़ लें और जीके के लिए अरिहंत हैंडबुक पढ़ लें और करंट अफेयर पे ध्यान देते रहें। नॉर्मल कोई सा भी ग्रामर उठाइए, नॉर्मल ग्रामर जो बेसिक लेवल पे होती है, और उससे यूट्यूब से या किसी से भी नोट्स बनाइए। थोड़ा सा बस मेहनत करना है आपको। और मैथ्स के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे आप? जैसे आपने यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया, नहीं उसी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए जिस तरह भाई ने बताया कि ये एक टॉपिक है, एक बुक उठा, एक टॉपिक उठा स्टार्ट। तो गाइज अभी जो भी आपने सुना कि कैसे किस तरीके से CUT का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे जो है आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स पे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से आप जो है आने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप CUT का जो फॉर्म आप भरने टाइम, फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। CUT का फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ तो ये ध्यान देना चाहिए, मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ कि जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एक कोटा है EWS, तो आप उसके लिए पहले ही एक सर्टिफिकेट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, तो आप जाकर उसको बनवा लें तो उसके ज़रिए आप EWS के सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट पा सकते हैं, उसको भी आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको भरते वक्त ये सब ध्यान देना चाहिए कि आधार कार्ड नंबर वगैरह जो है वो सब तो बेसिक्स है, वो सब आप ध्यान दे दें। और उसके साथ साथ आपको ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है कि आप किस मोड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब इंग्लिश है, हिंदी है, किस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज में जाना है तो आप गलती से भी उसमें जो मैंने बताया सेक्शन A के में एक सब सेक्शन और है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। जैसे आपको चाइनीज़ करनी है, जैपनीज़ करनी है, तो आप उसमें मत जाइए, क्योंकि आप उसमें जाके अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पेपर पूरा प्रिंट होकर चाइनीज़ में ही आएगा। हाँ, तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो है ऐसा ना हो कि अगर आपको चाइनीज़ पढ़ना है तो आपने मोड ऑफ एग्जाम जो वहाँ पे चाइनीज़ चूज़ कर लिया, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो चाइनीज़ में ही आएगा, फिर तो आपको चाइनीज़ आती ही नहीं, तो फिर आप एग्जाम कैसे दोगे। तो मोड ऑफ एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा वो आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा या हिंदी, पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में जो है इंग्लिश का ही ऑप्शन रहता है, तो कोई मोड ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा, है ना। और CUT में जो है काफ़ी सारा कॉलेज आता है, तो भी आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो है वो ऑप्शंस आ जाएगा, आप जितना कॉलेज चाहो, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, AMU भी आता है आई थिंक, AMU के कुछ कोर्सेज जो है CUT में है इस तरीके से, IFLU है आपका, शांतिनिकेतन है, विश्व भारती, तो आपको बहुत सारा जो है ऑप्शंस मिल जाएगा CUT में। तो आप जितना चाहो कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, फिर वो कटअप के हिसाब से जो है आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज में। मेरे से पिछली बार यही गलती हो गई थी कि मेरे मन में ये बैठ गया था कि बस हम 3 यूनिवर्सिटी चूज कर सकते। अच्छा, तो स्कोर काफ़ी अच्छा होने के बाद भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी छूट गई। ओके, तो ये भी, हाँ, तो ये भी आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आप जितना भी यूनिवर्सिटी चाहो चूज कर सकते हो। मैं भी वो जो फॉर्म फिलअप का पैसा है, जो फी है वो तो सेम ही है, लेकिन आप जितना चाहो यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, यही ना। चाहे आप एक चूज करिए, जैसे भाई का ये है कि इन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर इनको लगा था कि 3 ही यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो है काफी सारा जो अच्छा यूनिवर्सिटी है मिस हो गया। तो आप जितना चाहो यूनिवर्सिटी चूज कर लो, फिर कटअप के हिसाब से जो है आपका जो है एडमिशन होगा। तो यही सजेस्ट करेंगे हम। बाकी ये वीडियो देख के लग जाइए अभी से तैयारी में, और इसमें मेहनत करिए और एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाइए। अगर आप आते हैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइनीज डिपार्टमेंट में आते हैं तो हम आपको सीनियर मिलेंगे, आपकी भरपूर सहायता की जाएगी। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपना अपकमिंग एग्जाम, मन लगा के पढ़िए। ओके गाइस, सो इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज है तो यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दे दूंगा, आप जो है वहां पे भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। और इसके अलावा आज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आया था, तो यहाँ के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स जो चाइनीज न्यू ईयर पे हुआ है उसको भी मैं अपने ब्लॉग्स पे अपलोड करूंगा, वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो एक के ऊपर एक प्रोग्राम है, आप उन्हें भी इंजॉय कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।